हुकूमत सिंध ने सूबे में आबी शोबे की इस्लाहात और आबपाशी निज़ाम की जदीद कारी के इक़दाम तेज कर दिए। इजलास में वर्ल्ड बैंक के वफ्द और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए नए वाटर लॉ की तैयारी और जामे वाटर प्लान की तश्कील पर भी गौर किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और नहरों की मुरम्मत और जदीद कारी के इक़दाम ज़ेर गौर। वज़ीर आबपाशी ने बताया, सिंध बैराजेस इंप्रूवमेंट मनसूबे के तहत गड्डू और सखर बैराज पर गेट्स की तब्दीली का काम तेजी से जारी है। पानी की तरसील का निज़ाम मजीद बेहतर होगा। कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात का सिलसिला जारी है। आज 11वीं जमात की केमिस्ट्री का पर्चा लिया जा रहा है। मजमूई तौर पर 175 इम्तहानी मराकज कायम किए गए। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र इम्तहानी मराकज पर रेस्क्यू सर्विसेज, फर्स्ट एड बॉक्सेस और करीबी इलाकों में एम्बुलेंस की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। इम्तहानात का सिलसिला 15 जून 2026 तक जारी रहेगा। शहर कायद में मौसम गर्म और खुश्क, सूरज का पारा हाई, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। कराची में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा, बीआरटी मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। FW हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मयार और तकमील के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कराची, MD वाटर बोर्ड समेत दीगर आला अफसरान वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। यकम मई मेहनत कशों का आलमी दिन। सिंध हुकूमत का आम तातील का ऐलान। महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारखानों, फैक्ट्रियों और निजी इदारों में मुलाजिमीन को छुट्टी होगी। और नॉर्वे की मारूफ अदाकारा कैरन होइग एक बार फिर कराची में अपने फन का जादू जगाने के लिए तैयार। नॉर्वे की ड्रीम गर्ल की पाकिस्तान आमद शायकीन के लिए खुशखबरी। कराची में सकाफती सरगर्मियों का नया बाब रकम होने को तैयार। कैरन होइग का दौरा कराची सकाफती सरगर्मियों में इजाफा करेगा। बैनुल अक़वामी अदाकारा की आमद से मुकामी फनकारों को सीखने का मौका मिलेगा। शहर कायद में मौसम गर्म और खुश्क, सूरज का पारा हाई, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। कराची में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा, बीआरटी मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मयार और तकमील के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कराची, MD वाटर बोर्ड समेत दीगर आला अफसरान वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। मैट्रिक के पर्चे आउट होने की रवायत तो थी ही, कैम्ब्रिज सिस्टम AS रियाजी का पर्चा भी मुबैना तौर पर लीक हो गया। पर्चा रात 3 से 4 बजे के दरमियान मार्केट में आया। कैम्ब्रिज का पेपर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फैल गया। ताहाल अभी तक कैम्ब्रिज सिस्टम का मौक़िफ़ सामने न आ सका। मीडिया की भरपूर कोशिश के बाद भी कैम्ब्रिज इंतजामिया से राब्ता न हो सका। कराची और लाहौर के वाटर कॉरपोरेशन इदारों में बड़ा राब्ता। मेयर कराची की क़यादत में आला सतही वफ्द लाहौर पहुंचा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और वासा हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों शहरों के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में तजुर्बात का तबादला करना था। वफ्द को पानी की फराहमी, ज़ैब्दिश निज़ाम, रेवन्यू कलेक्शन और जदीद टेक्नोलॉजी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लाहौर भी हमारा है और कराची भी। एक शहर दूसरे शहर से सीखता है। लोकल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। कोई लोकल काउंसिल, कोई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। दुनिया भर में अब एक सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट उजागर हुआ है। एक शहर दूसरे शहर से सीखता है। लाहौर तो हमारा अपना पाकिस्तान का दिल है। जो लाहौर की आवाम है, कराची की आवाम है, उसकी खिदमत कैसे बेहतर तरीके से की जा सके। बहुत सारी जो इनोवेटिव आइडियाज़ लाहौर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको कराची के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
कराची के लिए मुर्तजा वहाब का बड़ा फैसला। स्कीम 33 में 24 इंच डायामीटर लाइन की तब्दीली का अमल जारी। पुरानी लाइन से सप्लाई मुतासर हो रही थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफानुल्लाह के मुताबिक 160 फुट की नई पाइपलाइन डाली जा रही है। लाइन की तब्दीली से पानी की सप्लाई में वाज़ेह बेहतरी आएगी। डबल लोड आ रहा है, वहाँ पे ये पाइप क्रैक हो गया था। टेक्नो को हमने बताया, फिर टेक्नो ने आके इस पर विजिट किया है और ये 160 फीट पी पाइप है, ये हम तब्दील कर रहे हैं ताकि ऐसे पानी की सप्लाई बेहतर हो सके। पानी की किल्लत ने शहरियों को चकरा दिया। लांढी नंबर 6 के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 5C सेक्टर में कई माह से मुसलसल पानी की बंदिश। निजाम जिंदगी मफलूज इलाका मकीन इंतजामिया पर बरहम एहतजाज का इंदिया दे दिया। शिकवा किया, दफातर के चक्कर लगाकर थक गए, कोई सुनने वाला ही नहीं। महंगे टैंकर नहीं खरीद सकते। हम रमजान से जो है वो यहाँ पे इतनी अजियत में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ के कौन हुक्मरान है। एक खालिद फारूकी साहब का नाम आता है कि जी वाटर बोर्ड के जो है वो हुक्मरान के हाथ में है ये सिलसिला, इस UC7 को जो डील कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज तक हमने कभी शक्ल नहीं देखी। ये परेशानी, पानी की बहुत परेशानी है। 2 महीने पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी के लिए वाकई पूरे 2 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल पानी नहीं है। खारा पानी इस्तेमाल कर करके हम लोग सब परेशान हो गए। बल्दिया उस्मा कराची का हीट वेव के पेश नजर अहम फैसला। सरकारी अस्पतालों में खुसूसी हीट वेव वार्ड्स कायम किए जाएंगे। मेयर कराची की हिदायत पर तिबी सहूलियात बेहतर बनाने के इकदाम। मेयर कराची की हिदायत पर खुसूसी वार्ड्स कायम किए जाएंगे। मनशियात हमारी नौजवान नस्लों को तबाह कर रही है। मनशियात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन किया जाए। गिरफ्तार कर लो फिर भी वज़ीर आला हाउस जाएंगे। महकमा ज़राअत के मुलाजिमीन का 2 टोक ऐलान। वादे पूरे करते हुए मुस्तकिल करें। प्रेस क्लब के बाहर तीसरे रोज भी धरना। NPIW मुलाजमीन कड़ी धूप में डटे रहे। मुजाहिरीन रेड जोन की जानिब बढ़े तो सूरत हाल कशीदा हुई। पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके रास्ते ब्लॉक कर दिए। सिंध सेक्रेटरीट से मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों की मसम्मत। मुतालबा ये है तो हमारे को रेगुलर किया जाए। हम 3 दिन से इधर धरना लगा रहे हैं। प्रेस क्लब पे एहतजाज किया कि हमारे को रेगुलर किया जाए, मगर कल तक से इतनी तो नाइंसाफी चल रही है। हम अपने चुने हुए नुमाइंदों को भी अपील कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट वालों को भी। तो हमारे को इधर ये पुलिस खड़ी है, डेलीगेशन उसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। डिपार्टमेंट के इतने बंदे बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब हमारा ऑफिस में बैठा है, हमारे से कोई डेलीगेशन नहीं हो। सिंध में किसानों की बेहतरी के लिए कानून साजी का मामला। वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास में नए एक्ट पर गौर और किसानों के नुमाइंदों से मुशावरत का फैसला किया गया। मुजावजा एक्ट के कानूनी और टेक्निकी पहलुओं पर तफसीली गौर। गर्मी में लोड शेडिंग कबूल नहीं, फौरी हल निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन के इलेक्ट्रिक से गुफ्तगू। शहरियार चिश्ती ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुराद अली शाह बोले, गरीब तबका लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात से 2-4 है। सारिफीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी करने की हिदायत की। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने सस्ती बिजली की पैदावार नागजीर करार दी। पूरा बिजली गायब, अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी बेजार। अल्लाहवाला टाउन में गैर मामूली लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मफलूज। कारोबारी औकात में बिजली बंदिश से दुकानदार तंग आ गए। रोजगार ठप होने से घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। तकरीबन 11 घंटे बिजली गायब रहती है और सुबह 7 बजे चली जाती है। जो काम का टाइम होता है 7:30 खोली जाती है और 10 बजे ऑफ करते हैं। वो 10 से 11 तक 2 घंटे जो मिलते हैं वो लाइट का मतलब प्रॉपर बैठते हैं। बाकी दिन पूरा लाइट जो है जो टाइम काम का है उसमें लाइट ना होने होती ही नहीं है हमारे पास। पर्चा आउट करने का खेल वाटरमार्क टेक्नोलॉजी से बेनकाब। इंटर बोर्ड ने फौरी एक्शन लेते हुए तालिबा का पता लगा लिया। नबातियात का पेपर शुरू होने के 30 मिनट बाद व्हाट्सएप पर शेयर हुआ। वाकया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कॉनकर विलेज गोडाफ मरकज में पेश आया। वाटरमार्क की मदद से इम्तहानी मरकज की निशानदही हुई। तलाशी के दौरान तालिबा से मोबाइल फोन बरामद किया गया। क़वायद के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड फकीर मोहम्मद लाखू ने वाज़ेह किया, नकल माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा भी किया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। जहीं पे कोई अगर रिपोर्ट आती है तो प्रॉपर हमने विजिलेंस ऑफिसर को SOPs दी हुई हैं। वो रिपोर्ट बना के हम दे देगा। वो बच्चे को हम बिल्कुल वो कभी अगर नकल में पकड़ा गया सबूत के साथ तो उसका रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसका बोर्ड के दूसरे पेपरों में क्या वो 4 साल तक के पेपर में नहीं बैठ सके हमारे बोर्ड।
अपना घर ख्वाब नहीं, जल्द हकीकत बनेगा। स्टेट बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कवायद में नरमी कर दी। नया फ्रेमवर्क मुतारिफ मंसूबे को तेज करने के लिए अहम फैसले सामने आ गए। स्टेट बैंक ने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी और बैंकों को हिदायत की, हाउसिंग कर्जों की मंजूरी 15 दिन में मुकम्मल की जाए। 50 लाख तक जायदाद की अंदरूनी वैल्यूएशन की इजाजत। 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी के लिए मंजूर शुदा वैल्यूएटर लाजमी करार। कर्ज लेने वालों के लिए डेबिट बोझ की हद 65% मुकर्रर। केएमसी मुलाजिमीन के लिए बड़ा रिलीफ। मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड पॉलिसी का बाकायदा आगाज। तमाम महकमों के सरबराहान को मुलाजिमीन का मुकम्मल डेटा जमा कराने की हिदायत। 7 दिनों की डेडलाइन वाज़ेह किया, ताखिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यकम मई मेहनत कशों का आलमी दिन। सिंध हुकूमत का आम तातील का ऐलान। महकमे मेहनत और अफरादी क़ुव्वत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारखानों, फैक्ट्रियों और निजी इदारों में मुलाजमीन को छुट्टी होगी। जालसाजी का खात्मा, शफाफियत में इजाफा। कागजी कार्रवाई खत्म, अब सब कुछ एक क्लिक पर। सिंध में ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिजिटल दौर में दाखिल। रोड परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन होंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार किया, 30 जून के बाद सिर्फ डिजिटल दस्तावेजात ही काबिल कबूल होंगी। ट्रांसपोर्टर्स ने रजिस्ट्रेशन न कराई तो कार्रवाई होगी। रोजाना 1000 इंदराजात का हदफ। अमले को काम तेज करने का हुक्म।